आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम और एटम बम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। एटम बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली और पार में बहुत बड़ा अंतर है। एटम बम फ्यूजन की प्रक्रिया पर काम करता है, जिसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी परमाणु दो छोटे परमाणुओं में टूटते हैं, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जैसा सूर्य में होता है। ये प्रक्रिया एटम बम से कई गुना ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करती है। एटम बम की ताकत को हम हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश से समझ सकते हैं, जहां एक बम ने लाखों लोगों की जिंदगी ले ली। लेकिन हाइड्रोजन बम इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम 15 किलोटन टीएनटी के बराबर था, जबकि 1954 में अमेरिका की ओर से टेस्ट किया गया हाइड्रोजन बम 15 मेगाटन यानी 15,000 किलोटन का था। यानी हाइड्रोजन बम एटम बम से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एटम बम की स्ट्रक्चर रिलेटिवली सिंपल होती है, लेकिन हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए पहले एक एटम बम की जरूरत होती है, जो फ्यूजन प्रोसेस को शुरू करता है। इसकी जटिलता और लागत बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन बम को केवल कुछ देश ही बना पाए हैं अब तक। दोनों बमों का प्रभाव पर्यावरण और मानवता पर विनाशकारी है, लेकिन हाइड्रोजन बम का दायरा और रेडिएशन इतना व्यापक होता है कि ये पूरे के पूरे शहर को मिनटों में तबाह कर सकता है, और इसका रेडियो एक्टिव इफेक्ट दशकों तक रहता है। हथियार चाहे एटम बम हो या हाइड्रोजन बम, उनकी गूंज सिर्फ मौत और खामोशी लाती है। हिरोशिमा की राख और नागासाकी के आंसू हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत तब है जब ज्ञान इंसानियत की ढाल बने।